श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। जितने भी लोग इस सृष्टि में आते हैं, मनुष्य जो जन्म लेकर आते हैं या और भी जो प्राणी आते हैं, गाय है, कुत्ता है, आपके पालतू पशु हैं, परिंदे हैं, ये सब लोगों को किस चीज़ की तलाश है, क्या खोज रहे हैं? सबको किसकी तलाश है? किसी न किसी चीज़ की तलाश में है ना। चलो उनकी बात छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुम्हें क्या चाहिए जिंदगी में, किसकी तलाश में हो? किसी ना किसी चीज़ की तलाश में तो हो ना, या नहीं हो? तलाश में नहीं हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर अपनी दुनिया में मस्त रहो, है ना। किस चीज़ की तलाश है, क्या चाहिए तुम्हें? जब जगह जगह पर जीवात्मा जाके कष्ट उठा के जा रहा है, बगैर किसी चाहत के जा रहा है, बगैर किसी चाहत के जा रहा है, तो किस चीज़ की चाहत है? क्या चाहिए तुम्हें? बगैर चाहत के कोई कहीं जाता है, स्पेशली इतनी धूप में? वो तुक बनती है। आराम से घर में कूलर लगा के, थोड़ा कुछ कूलर भी नहीं है तो पंखे की हवा में आराम से बैठो। क्यों कष्ट उठा रहा है? क्या चाहिए? कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। कितने लोग मानते हैं कि कुछ ना कुछ चाहिए? हाथ खड़ा करके बताओ। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि वो फिर तुम्हारे सारे रहस्य जो हैं वो बाहर खोल देगा, है ना। रहस्य तो हम बना के रखना चाहते हैं, अब रहस्य बने रहेंगे तो अच्छा है, लेकिन उन बच्चों को भी कुछ ना कुछ चाहिए, है। सबको कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। अब क्या चाहिए वो सबका अलग अलग है। जो चीज़ एक के लिए अच्छी है, दूसरा उससे अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। क्या एक ही चीज़ सबके लिए अच्छी है? लेकिन सबको कुछ ना कुछ चाहिए। यानी कि हमने ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ की कोई कमी महसूस की है कि ये हमारे पास नहीं है, ये हमें चाहिए। और दूसरा कोई कह रहा है कि इस चीज़ से मैं बहुत आफत में हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, और ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मानते हैं ना कि किसी न किसी चीज़ की ज़िंदगी में कमी महसूस करते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो पहली बात तो क्लियर होगी कि हमको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए जो हमारे पास है नहीं, ठीक है। मतलब हमारा मन कहता है कि ये चीज़ जो है ये दूसरों के पास वो देखता है, वो कहता है कि सबके पास है और मेरे पास भी वो होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास है नहीं। इसलिए वो इस बात से क्या है, दुखी है। जब भी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का अभाव होगा, जब भी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का अभाव होगा, आपके जीवन में शांति आ सकती है? आ सकती है शांति? बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि वो अभाव जो है वो आपको शांति से बैठने नहीं देगा। एक चीज़। दूसरा,
आप ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनके पास वो चीज़ है जो आपको चाहिए। देखते ना उनको कि उनके पास वो चीज़ है। क्या वो आपको सुखी नज़र आते हैं उस चीज़ से? सुखी नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी चाहिए। लोग सुखी भी नहीं नज़र आ रहे जिनके पास है, लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए? वो ही चाहिए। तो उन सबके पास है और मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे चाहिए। और उसको प्राप्त करके अगर दूसरे लोग सुखी नहीं हैं तो विचार करो, क्या आप सुखी हो सकते हैं? हो सकते हैं? यस और नो? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्योंकि अगर सुख उस वस्तु में होता तो जिनके पास वो वस्तु है वो तो सारे सुखी होने चाहिए थे ना। अगर वो सुख उस वस्तु में है जो भी आपको चाहिए। ये बात हमको पता लगती है, ये बात हम समझते हैं कि जो सुख हम ढूंढ रहे हैं वस्तु में या व्यक्ति में, वो व्यक्ति मिल जाने पर भी, वो वस्तु आ जाने पर भी सुख उसके साथ नहीं आता। ये बात हमें समझ आती है? कितने लोग हैं यहाँ, सब शादीशुदा हैं, बैठे हुए हैं। तुम्हारे घर में एक लड़का पैदा होता है तो कितनी खुशी होती है? होती है ना? कितने लोग हैं जिनके पास लड़के हैं और वो खुश हैं? अब समझ आ रहा है? हम सोचते हैं संतान में खुशी है। तो हमारी बात चल रही थी कि जब हमें संतान की प्राप्ति होती है, लड़का प्राप्त होता है, तो कितनी खुशियां मनाते हैं, है ना? 5 कोस में जितने भी लोग हैं हम सबको दावत देते हैं, घर पे बुलाते हैं, लड़का हुआ है। हाँ, कितने लोगों के पास लड़के हैं, मतलब उनके पुत्र हैं? ऊंचा खड़ा करके बताओ। अब पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, एक ही बात है। आजकल को उसमें ज़्यादा भेद नहीं है। वो पहले लड़के के टाइम पे ज़्यादा खुशी मनाते थे, और लड़की को कुछ और मान रखा है कि लड़की तो जो है किसी और की अमानत है ना? तो संतान होती है तो हम कितने खुश होते हैं ना? अब तुम सबने संतान मांगी थी और तुम्हारे पास संतान आ गई। अब मुझे बताओ तो क्या तुम सुखी हो, खुश हो, आनंदित हो, मौज मस्ती में हो? एक भी आदमी हाथ नहीं खड़ा कर रखा। अब तुम्हें पता लग रहा है कुछ जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ? कि जो खुशी है, जो सुख है, जो एक अच्छी फीलिंग अंदर से आती है, जो ये एहसास है, ये वस्तुओं में नहीं है, ना ही व्यक्तियों में है। ये कहाँ है? सुख का एहसास कहाँ से आता है? बाहर से कहीं से खरीद के लाते हो? खरीद के लाते हो बाहर से कहीं से? है जी? बिकाऊ है, बिकाऊ है। ये आपके अंदर की उपज है, आपके अंदर से पैदा होता है। अंदर और क्या भरा हुआ है? अंदर अनगिनत आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, और जो भी अधूरी इच्छाएं हैं
वो सारी उस वस्तु के मिलने पर थोड़ी देर के लिए संतुष्ट होती हैं, थोड़ी देर के लिए। अगर उनमें हमेशा के लिए खुशी होती तो तुम्हारी संतान के कारण तुम्हारे हृदय में भी उतनी ही खुशी आज भी होती, होनी चाहिए ना। वस्तु तुम्हारे पास ही है, तुम्हारी है। तो खुशी कहाँ गायब हो जाती है? क्या हो जाता है उस खुशी को? क्यों तुम अब खुश नहीं हो? क्या कारण है? कारण तो होगा ना कोई। क्या कारण? क्या कारण हो सकता है? यहाँ के बताओ, थोड़ा गूंज जाता तो पूरा समझ नहीं आता। हाँ हाँ तो बड़ी सुंदर बात बताई उन्होंने। ये कह रहे हैं कि हमारी संतान भी होती है ना, तो संतान से भी हमें कुछ उम्मीदें लगेगी आती हैं, कुछ हमारी भी अंदर से मन कहता है कि मेरी ये इच्छाएं इस संतान से पूरी होंगी। उसने कुछ उम्मीदें लगाई होती हैं, और जब वो तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जब वो तुम्हारे कहने के अनुसार नहीं चलते, जब वो तुम्हारी बात नहीं सुनते, या जो सच्चाई के रास्ते पर तुम चलाना चाहते हो वो नहीं चलते, तो फिर क्या होता है? उसी संतान में से अब क्या पैदा होगा? सुख रह सकता है उसमें, इसलिए वहां से दुख पैदा होता है। सोचा ये था कि संतान होगी तो मैं उसको अपने तरीके से सब अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, सब अच्छी अच्छी बातें उसको समझाऊंगा, और वो मेरे अनुसार अपने जीवन का कल्याण करने के लिए इस रास्ते पर चलेगा। इतने छोटे बच्चे बैठे हैं, या 5-5, 6-6 साल के, मानते हैं तुम्हारी बातें? मानते हैं तुम्हारी बातें? इनके ऊपर अपने विचार लगा सकते हो? उनको कह सकते हो ऐसे चलना पड़ेगा? कह सकते हो उनको? चलेंगे उसके अनुसार? चलते हैं उसके अनुसार जो आप बताते हो? जवाब तो दो कुछ ना कुछ, हाँ या ना, डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। चलते हैं तुम्हारे कहे अनुसार? नहीं चलते। दुख इसी बात का है ना। हमने सोचा था कि जो संतान होगी उसको इस तरीके से चलाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे, उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उसको कुछ दुनिया की चीज़ें समझाएंगे, सिखाएंगे, और फिर वो उसके हिसाब से करेगा, क्योंकि वो हमारा है। अब उस चीज़ को कितनी ठेस लगेगी, उस भावना को कितनी ठेस लगेगी। और थोड़े समय में वो शादी होके एक बहू ले आएगा, वो कहेगा मैं तो इसका हूँ, तब तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? बहू के अधीन तो रहना ही पड़ता है ना। उसके अधीन रहे बगैर तुम्हारी जिंदगी चल सकती है? और शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति किसी के भी अधीन है, पराधीन सपनेओं सुख नाही, पराधीन सपनेओं सुख नाही। तुम पराधीन होकर जीवन गुजारते हो और उसी के अधीन हो जाते हो, जिससे तुम्हारा प्रेम है उसी के अधीन हो जाते हो। उनको छोड़ नहीं पाते,
उन्हीं के अधीन हो जाते हो। ये जो हमारी कमज़ोरी है, याद रख लेना, आदमी यानी व्यक्ति किसी के भी अधीन रहना नहीं चाहता, पर अगर कोई किसी के अधीन है तो अपनी ही किसी कमज़ोरी के कारण अधीन है। समझ आ रही बात? जीवात्मा सदैव स्वतंत्र रहना चाहता है, पर अगर वो किसी के अधीन है तो उसकी अवश्य कोई ना कोई कमज़ोरी है जिसको वो देखना नहीं चाहता और जिसके कारण वो दूसरों के अधीन रह के जीवन व्यतीत करता है। और जो भी किसी के अधीन रह के जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके जीवन में कभी भी आ सकता सुख। पराधीन के लिए कहते हैं कि पराधीन को तो जो कोई दूसरा व्यक्ति है उसको तो फिर भी कभी ना कभी कोई ना कोई श्वास खुशी का आ जाएगा, लेकिन जो पराधीन है उसको स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। कभी अच्छे स्वप्न आ जाते हैं ना कि मैं गया था जंगल में, मैं हाथी की सवारी कर रहा था और मेरे इर्द गिर्द लोग थे, मुझे पंखा झूल रहे थे, है ना। हालांकि वो सारी काल्पनिक है, लेकिन जो पराधीन व्यक्ति है उसको ऐसे स्वप्न की भी संभावना खत्म है उसके लिए भी। पराधीन आप केवल उसी के हो सकते हो जो आपका नित्य बंधु है, जो आपका अनकंडीशनल हित चिंतक है और जिसको आपसे रत्ती भर भी कोई उम्मीद या उपेक्षा नहीं है, जिसको आपसे कुछ चाहिए उसके अधीन रहना एक बात है, जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए उसके अधीन रहना एक अलग बात है। और दूसरी बात, उसमें ये स्वार्थ का भाव किंचित मात्र भी नहीं होना चाहिए। दुनिया में हम जिसके भी अधीन रहते हैं, आप देखो उनको हमारे से कोई ना कोई स्वार्थ तो होता है ना, होता ही नहीं होता? होता है ना। और हम भी जो किसी के अधीन रहते हैं, हमारे भी किसी न किसी स्वार्थ की पूर्ति होती है, इसलिए हम अधीन रहते हैं। भले ही हम अधीन रह के कुछ नहीं है, लेकिन किसी न किसी चीज़ की पूर्ति हो रही है, नहीं हो रही है? नहीं, मेरी बात समझ आ रही है? जब तक आपकी कोई ना कोई चीज़ ऐसी अधूरी है जिसकी पूर्ति किसी के पराधीन रहने से होती है, तो आप पराधीन रहोगे, क्योंकि आपकी उस चीज़ की पूर्ति आपके लिए आवश्यक है। इसलिए आपने सोच किया कि ये चीज़ मेरी पूरी होनी चाहिए, मैं पराधीन रहूँगा। अपनी इच्छा से कोई भी किसी के अधीन रहना चाहता है? ये बताओ। अपनी इच्छा से, यू हैड ए चॉइस। अगर आपके पास ये स्वतंत्रता हो तो कोई भी किसी के अधीन रहेगा। और जब हम किसी के अधीन रहते हैं, उसके पीछे दूसरे की कोई गलती नहीं होती। जो आपको अधीन कर रहा है ना, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? गलती हमारी होती है, क्योंकि अधीन रहने का प्रयास हम कर रहे हैं और अधीन रहने के लिए हमारी अपेक्षाएं हैं। होती है ना अपेक्षाएं कि मेरी ये चीज़ पूरी होगी। अब बताओ, अधीन रहने पर अधीन तो तुम हो गए, अब तुम्हारी वो अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं? अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं?
अधीन भी हो गए और अपेक्षाएं भी पूरी। अब कहाँ जाओगे? बेच दिया ना अपने आप को, अपने ज़मीर को। भगवान का उद्देश्य है कि सभी जीवों को स्वतंत्र रखना। भगवान ने बताया है कि स्वतंत्रता ही मोक्ष है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वतंत्र है वो ही अपने कल्याण के लिए कोई कदम उठा सकता है। जो व्यक्ति पराधीन है वो अपने कल्याण के लिए कोई कदम उठा सकता है? उठा सकता है? नहीं उठा सकता। चलो, और अगर हमें अधीन रहने का एक बहुत बड़ा शौक है और वो हम जन्मों से अधीन रहते आए हैं, ये बीमारी हमें लग गई है जन्मों से। बचपन में माता पिता के अधीन रहते हैं, है ना? बड़े होके सारा मॉडल विश्व का यही है, चाहे नेशंस हो, चाहे परिवार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई और हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, सब तरफ क्या किया जा रहा है? कमज़ोर को अपने अधीन रखने का प्रयास किया जा रहा है। और जिसको अपने अधीन रखने का प्रयास किया जा रहा है वो अधीन होना चाहता है। कोई भी किसी के भी अधीन रहना चाहता है? विचार करके बताओ, जो तुम्हारी अंतर की आत्मा बोल रही है। रहना चाहता है कोई भी? कोई चाहता है? आत्मा सबकी एकदम स्वतंत्र रहना चाहती है। आत्मा है ही स्वतंत्र। ये सारी अधीनता और सारे बंधन किसके बनाए हुए हैं? आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने ये सारे बंधन बनाए हैं? कौन बनाता है ये बंधन? कोई चीज़ आपके अंदर ही है ना, बाहर से तो नहीं। मन बनाता है, सारे बंधन मन बनाता है। मन बहुत होशियार है, वो देखता है यहाँ पर मेरा स्वार्थ किससे पूर्ण हो जाएगा, मैं वही वाला रिश्ता गाड़ लेता हूँ यहाँ जाके। आया समझ? जिस भी किसी कार्य से आपका स्वार्थ की सिद्धि होती हो वही चीज़ आपका मन करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हमें अधीन रहने का इतना ही शौक है तो उसके अधीन रहना चाहिए जो आपका हित चिंतक हो, जिसकी आपसे किसी भी स्वार्थ की कोई अपेक्षा ना हो और जो कभी भी आपके साथ किसी भी प्रकार का गलत ना कर सके। उसके अधीन होने से जीवात्मा का कल्याण है। तुम्हारे जितने भी संबंध हैं उन सब में तुम्हें कोई नज़र आता है ऐसा संबंध जो स्वार्थ से रहित हो? आता है कोई संबंध जो किसी उम्मीद से रहित हो? मतलब उसकी तुम्हारे से कोई अपेक्षा नहीं है, कोई उसको कोई उम्मीद नहीं है कि तुम ये करो ये करो ये करो ये करो। है कोई संबंध ऐसा? एक परमेश्वर है
जो सब जीवों का अनमित बंधु है, मित्र है, सखा है, स्वामी है, उसको आपसे कोई उम्मीद नहीं कि आप उसको कुछ देंगे। वैसे भी क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास ज़मीन हो, तुम्हारे पास मकान हो, तुम्हारे पास बिल्डिंगें हो, तुम्हारे पास खेत हो, तुम्हारे पास सोने की खदानें हों, हीरों की खदानें हों, ईश्वर के किसी काम की हैं? उसके पास अपनी सारी चीज़ें, वो तुमसे लेके क्या करेगा? उसको कोई उम्मीद है कि तुम दोगे उसे? और कभी भी तुम्हारा बुरा चाहेगा? चाह सकता है। पर संसार के लोग जिनके साथ अभी आपका संबंध है, अगर उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो क्या होता है? वो संबंध टिकता है? संबंध टिकता है फिर? जब संबंध का आधार ही स्वार्थ है तो वो संबंध कैसे टिक सकता है? स्वार्थ के खत्म होते ही संबंध का क्या होगा? विच्छेद हो जाएगा। तो अगर हमें निर्भरता की ज़रूरत है, अगर हमें किसी सहारे की ज़रूरत है, या किसी की शरणागति की ज़रूरत है, या किसी के अधीन रहने की ज़रूरत है, तो भगवान ये कहते हैं कि ना तो तुम किसी को अपने अधीन रखने का प्रयास करो, और दूसरी बात, ना ही तुम किसी के अधीन हो जाओ। क्योंकि अगर किसी को अपने अधीन रखने का प्रयास करोगे या किसी के अधीन रहोगे तो वो दोनों रिश्ते आपके स्वार्थ पे टिके हुए हैं। स्वार्थ के खत्म होते ही वो दोनों रिश्ते दोनों तरफ से डिज़ॉल्व हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। उसकी बुनियादी स्वार्थ है। तो भगवान कहते हैं कि किसी को अपने अधीन करने की बजाय या किसी के अधीन रहने की बजाय आपको मेरे अधीन हो जाना चाहिए। क्योंकि मेरे अधीन क्यों होना है उसका भी खोल के बताते हैं कि मुझे तुमसे किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। मैं तुम्हारा हित चिंतक हूँ, मैं तुम्हारा नित्य बंधु हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा का नित्य पति हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। अब जिसके अधीन रहना चाहिए उसके अधीन तो हम रहते नहीं। और अधीनत्व किसका स्वीकार करते हैं? जिन लोगों की शादी हो गई है, पत्नी संपूर्ण जीवन लगा देती है कि पति को अपने अनुसार चलाए और उसे अपने अधीन रखने का प्रयास करे। और पति क्या कर रहा है? वो भी ये चीज़ कर रहा है। पत्नी को अपने अनुसार चलाने का और अपने अधीन रखने का प्रयास कर रहा है। अब कई लोगों की शादी को हो गए हैं 15-15 साल, 20-20 साल, 30 साल, 40-40 साल, है ना? लेकिन प्रयास अभी जारी है। बिल्कुल अभी तक नहीं समझ आ रहा है कि 20 साल लगा दिए, 30 साल लगा दिए, 35 साल लगा दिए, साले बच्चों की शादियां भी हो गई, उनके पोती नाती भी हो गए, लेकिन उनमें से एक भी जो है तुम्हारी बात मान के राजी नहीं है। ये बात नहीं समझ आती। मरते दम तक घर आके फिर क्या करते हैं? वो उसी लाइन पे चालू रहते हैं। उधर से प्रयास जारी रहता है, फिर इधर से प्रयास जारी रहता है। इधर वाले जो लोग हैं सिखाते हैं उसको अपने अधीन रखना है, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। उधर वाले सिखाते हैं उसको अधीन नहीं रखना ना, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। और इमेजिन करो कि तुम 95 साल के हो गए हो, हैं? इमेजिन करो, इमेजिन कि कल्पना करो
कल्पना करो कि तुम 95 साल के हो गए, तो तुम्हारी ये चीज़, जो आदतें छूट जाएगी? नहीं, छूट जाएगी। इतनी पक्की हो जाएगी क्योंकि तुमने इसको लंबे समय तक पाल के रखा है। और तब तुमसे पूछा जाए कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, तुमने इतना तुमने प्रयत्न किया, तो तुम्हारा परिणाम क्या निकला? क्या तुम्हारे पति तुम्हारे अधीन हो गए? तो उसका क्या जवाब होगा? होता है कोई? होता है कोई? और पतियों से पूछा जाए कि तुमने इतना प्रयत्न कर लिया, अब तुम्हारी 95 साल की उम्र होने को आई है, क्या तुम्हारी वीरवानी या तुम्हारी पत्नी जो है वो हो गई, तुम्हारे अनुसार करने लगी है, चलने लगी है? क्या जवाब होगा? हाँ में या ना में? हाँ में? ना में? यहाँ से पता लगता है कि कोई भी किसी के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं है, नहीं है, नहीं है। अटल सत्य है ये। और देखो दूसरी बात है, हाँ, लोगों को हम अपने अधीन इसलिए करना चाहते हैं कि वो हमारी बात सुनेंगे। हमारे अंदर ये गलतफहमी लगी है कि मेरे अधीन वो है जो मेरी बात सुनता है, जैसा मैं कहता हूँ या कहती हूँ वैसा करता है। तुम्हारे इर्द गिर्द कोई भी है जैसा तुम चाहते हो वैसा करता है? एक भी है तुम्हारे इर्द गिर्द? किसी के 5-7 बच्चे भी होंगे, उनमें से एक भी बच्चा करता है? एक भी बच्चा करता है? और सबसे बड़ा दुखी आदमी को यही है मेरी ही संतान जो है ये पता नहीं कौन सा बदला है, कौन से जन्म का मेरे से ले रहे हैं। ना औरत बात मानती है, अब लड़के जो जवान हो रहे हैं वो कोई नहीं सुनते। और मैंने ये किया तो क्या किया? दोबारा से करना पड़े, दोबारा से जीवन जीना पड़े तो ये करोगे? क्योंकि अब तुमने सीख लिया कि ये रास्ता जो है बिल्कुल बेकार रास्ता है, इसमें कोई भी आपकी बात सुनने के लिए कभी भी तैयार नहीं है। ऊपर से आपको ज़बरदस्ती बेशक कह देंगे, जैसे किसी बॉस के साथ काम करने जाते हैं, आपका बॉस जो है वो भी उल्टी सुल्टी बातें करता रहता है और ऊपर से आप उसको यस बॉस करते रहते हो क्योंकि आपको पगार दे रहा है। और जब आप दिल से मानना चाहते हो उसकी बात को, मन करता है उसकी बात को मानने का? है जी? करता है? बिल्कुल नहीं करता। तो जो बात जहाँ से शुरू हुई थी कि हमारा कोई ना कोई स्वार्थ सिद्ध होता है जिसके कारण हम अधीनत्व को स्वीकार करते हैं। तो अगर तुम स्वतंत्र रहना चाहते हो तो ये देखो कि तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि तुम्हारी कमज़ोरी है। अगर उस कमज़ोरी का तुम सुधार कर लेते हो फिर तुम्हें किसी के अधीन रहना है? कोई ज़रूरत है किसी के अधीन रहने की? कमज़ोरी ये जो आपको बोलने नहीं देती, आपको एक्सप्रेस नहीं करने देती, आपको एक्नॉलेज ही नहीं करने देती कि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कमज़ोरी रास्ते में आती है। उस कमज़ोरी को हम ठीक नहीं करते, इसलिए हम अपनी चॉइस से गुलामी का जीवन व्यतीत करते हैं। और गुलामी में कभी भी सुख की उम्मीद नहीं की जा सकती। सुख की उम्मीद कहाँ से होती है? सुखी होने के लिए आपको अपने जीवन का जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, अपने पास रखना पड़ता है। एक रिमोट कंट्रोल होता है, जैसे टीवी चलते हैं, ये एसी चलते हैं, होता है ना, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है वो चलाएगा। उसको गर्मी लग रही है तो वो चला देगा, तुम ठिठुरते रहो, उसको फर्क पड़ रहा है?
क्योंकि रिमोट उनके पास है। अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे करके क्या हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं? स्पेशली जहाँ स्वार्थ की संभावना होती है। जितने भी रिश्ते हैं संसार के, उन सब में स्वार्थ है। जो निस्वार्थ रिश्ता है वो एक आत्मा का और परमात्मा का रिश्ता है। आत्मा भी किसी को दिखती नहीं, वो है, और परमात्मा भी किसी को दिखता नहीं, और वो है। और ये जो आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है, और आत्मा और परमात्मा की बात को समझकर जो लोग उस रास्ते पे जाने वाले हैं, उनका जो रिश्ता है उसमें आपको थोड़ी बहुत सच्चाई नज़र आएगी। बाकी के जितने भी संबंध हैं उनकी बुनियाद क्या है? उनकी बुनियाद आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानना है कि उनकी बुनियाद संसार के किसी भी रिश्ते की बुनियाद है आत्मा और परमात्मा को जानना। इसलिए वो सब झूठ के ऊपर और स्वार्थ के ऊपर खड़े हुए हैं। जब तक आप उनके दायरे में रहेंगे, आप भी स्वार्थ के साथ जुड़े रहेंगे, आप उससे अलग नहीं हो सकते। जब आप अपने जीवन में आत्मा और परमात्मा के संबंध को सामने लाएंगे और उस संबंध को आप अपने जीवन में व्यक्त करते हुए अपना जीवन जीने का प्रयास करेंगे, तो आपके जीवन में स्वतंत्रता आएगी और खुशी भी आएगी और आनंद भी आएगा और सब कार्यों की पूर्ति भी होगी। लेकिन अगर आप अपने मन माने ढंग से, अपने मन की मर्जी के अनुसार चलेंगे, काम करेंगे, तो मन में तो इच्छाओं का भंडार है। मन ही सारी विषय वासनाओं का रहने का स्थान है। मन में ही सारी इच्छाएं रहती हैं ना, और सारी विषय भोगों की इच्छाएं भी मन में ही रहती हैं। वही भोगने वाला बनना चाहता है, उसी का ध्यान भोगों की ओर आकर्षित होता है, और उसके साथ में अहंकार मिलके वे सब बड़ी मौज मस्ती करते हैं। 99% लोगों के जीवन में जो उपद्रव हैं, ये इसी मनमाने ढंग से और अहंकार के कारण ये सब चल रहा है, इन दोनों की मनमानी के कारण। क्योंकि वहाँ पर आत्मा और परमात्मा का संबंध दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम अपने मनमाने ढंग से चलोगे, जो भी आपका मन कहता है, तो उस रास्ते पर चलकर ना तो आपके जीवन में कभी सुख आ सकता है, ना शांति आ सकती है, ना ही आपके किसी भी कार्य की सिद्धि हो सकती है। और अगर आप आत्मा और परमात्मा के संबंध को लेकर चलते हैं, भगवान के बताए हुए विधि के अनुसार सब कार्य करते हैं, मतलब सत्य के सहारे चलते हैं और झूठ का सहारा धीरे 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 करके छोड़ते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी और आनंद भी आएगा। इसके लिए आपको कहा हुआ है कि 16वें अध्याय का पाठ रोज करना है। 16वें अध्याय के आखिरले श्लोक हैं ये, यह शास्त्रो विधिम उत्सर्ज वर्तते कामकारता न सा सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परम गति। तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता, न किसी कार्य की सिद्धि होती है, न सुख मिलता है, न शांति मिलती है, न आनंद मिलता है। क्योंकि जो सुख और शांति और आनंद देने वाली जो रास्ता था, जो विधि थी, जो जिस तरीके से कार्य करना चाहिए था, जो भगवान ने बताया है, उसको त्याग कर हम अपने मन के अनुसार बनाए हुए तरीके से, अपने मन माने ढंग से सब चीज़ों को देखते हैं और सब चीज़ों को करते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में ये
दुखों की प्राप्ति होती है और चैन नहीं रहता, तो मन की बात मानने से। और दोनों रास्ते हैं आपके पास में। किसी के भी अधीन रहोगे, जिंदगी में कभी सुख की उम्मीद मत कर लेना, क्योंकि वो कभी तुम्हें मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि वहाँ है ही नहीं, अधीनता में सुख है ही नहीं। इसलिए पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। अगर ज़्यादा ही अधीन रहने का शौक है तो परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाओ, जो कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करता, वो सबका हित चिंतक है, वो सबकी आत्मा का कल्याण का मार्ग दिखाने वाला है, और उसको आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। वो ये नहीं चाहता कि मुझे 10,000 रुपये दो, 500 रुपये दो, 200 रुपये दो, 100 रुपया दो, मिठाई लाओ, फूल लाओ, फल लाओ। क्या चाहिए उसको आपसे? ये जो हम करते हैं ना सामान लाने का काम, ये भी क्या क्या कहें उसको, संसार के तौर तरीकों के हिसाब से कि गुरु के दरबार में आए हैं या भगवान के दरबार में आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाना। फिर उसको आगे लेकर के हम रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ फल या कुछ सब्जी या कोई मिठाई साथ में लेके जाते हैं। ये तो व्यवहार की बातें हैं, संसार में व्यवहार की बातें हैं। भगवान कहते हैं मेरे लिए तो तुम पत्र पुष्प फल जल कुछ भी ले आओ साधारण सी, मैं तो तुम्हारी भावना देखता हूँ कि तुम्हारे मेरे प्रति विचार कैसे हैं, तुम्हारे दिल में मेरे प्रति कितना प्रेम है। लेकिन रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो हम उनके ले जाते हैं, कुछ मिठाई ले जाते हैं, कुछ फल ले जाते हैं, कुछ खाने की चीज़ ले जाते हैं। अभी मोदी गया था इटली तो वो एक चॉकलेट का पैकेट ले गया, है ना। ऐसे ही किसी और के पास जाते हैं तो वो कोई ले जाएगा। कुछ पहले लोग ताजमहल लेके जाते थे, अब वो ताजमहल तक नहीं, अब उनको गीता भेंट करता है। वो एक नई गीता आई है जिसमें 220 का पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस हैं, और उसमें उतनी ही लैंग्वेजेस के साथ ट्रांसलेशन के साथ, अगर आपको पंजाबी चाहिए, बंगाली चाहिए, गुजराती चाहिए, इटालियन चाहिए, स्पेनिश चाहिए, ऑस्ट्रेलियन चाहिए या कोई और साउथ अफ्रीकन लैंग्वेजेस चाहिए, उतनी सारी लैंग्वेजेस के साथ में वो वैसी ही भाषा में बोल के आपको बताएगा। अब योगी ये मोदी ये वाली चीज़ लेके जा रहे हैं जगह जगह पर। चॉकलेट तो फिर भी लेके जानी पड़ती है ना। अब इटली जो है वो तो देश ही ऐसा है, उसमें चॉकलेट और वाइन यही चीज़ें चलती हैं। अब वो वाइन नहीं ले गया बेचारा तो वो चॉकलेट लेके चला जाएगा, तो चॉकलेट खा लो भी। मेलोनी तो पहले ही स्वीट है ना, और बेचारे चॉकलेट कहते थे, उसके पीछे से इतनी बातें चल रही। मोदी चॉकलेट लेके अरे तुम नहीं लेके जाते चॉकलेट, है ना। तो ये जो यहाँ पर आके लाके ये सब करने का जो आपको अभ्यास डाला जाता है, ये इसलिए नहीं कि भगवान को इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए रहता है कि ये हमारे अंदर थोड़ी ऐसी फीलिंग रहे कि जिससे हमें कुछ प्राप्त करना है, जहाँ जाके सुख मिलता है, शांति मिलती है और अच्छा रास्ता मार्गदर्शन दिखाया जाता है, भगवान की बात चलती है, थोड़ी सुख की अनुभूति होती है। वहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, किसी रिश्तेदार के पास भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पर ये तो भगवान का दरबार है, गुरु का घर है, तो इसलिए वहाँ तो ज़रूर हाथ में कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। ये उसकी परंपरा और मर्यादा उसके अनुसार है, लेकिन भगवान को इसमें से कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए कुछ, वो भगवान ही कैसा, उसको कुछ चाहिए वो हमसे। हम तो उसके दरवाजे पे ऐसे आते हैं, जहाँ जाते हो आप ये ऐसे झोलियाँ पसार के जाते हो ना, और ये गाते जो झोलियाँ भर दे, झोलियाँ भर दे, झोलियाँ भर दे। वो जो भरने वाला है वो तो तुम्हारी भेंट के लिए बैठा हुआ है वहाँ, है नहीं। उसको चाहिए कुछ तुमसे, तो है क्या तुम्हारे पास जो दे सकते हो? क्या है हमारे पास? हमारे पास कुछ भी ऐसा है जो हमारा है, कुछ भी ऐसा है। ये शरीर तुमने बनाया, तुमने लगाई इसमें आंखें, नाक लगाया, ये नाखून बनाए, उंगली बनाई,
इतने बॉडी पार्ट्स हैं, इतनी नसें हैं, इतनी नाड़ियां हैं, तो ये 2% का भी ज्ञान नहीं है उसका कि वो है कहाँ। तो तुम बनाओगे उसको? कुछ भी नहीं बनाया, फिर भी बड़े फक्र से कहते हैं दिस इज माई बॉडी, मेरी है ये। वो तेरी क्या करमाते हैं इसमें, क्या किया है तुमने, बता दो। एक ये बनाया, एक बाल है बनाया, और कैसे क्लेम कर ला कि दिस इज माई बॉडी? तुम्हारी है? तो तुम्हारी माँ ने बनाई? माँ ने बनाई। माँ को पता है किडनी कहाँ लगानी है, हैं? उसको अपनी किडनी का पता है कहाँ है, तुम्हारी कहाँ लगाएगी? उसको पता है तुम्हारे ब्रेन में 86 मिलियन नर्व्स हैं, कौन सी को कहाँ लगाना है, पता है उसको? और फिर भी हम कहते हैं कि दिस इज माई बॉडी, मेरी है। तो मेरा सारा पर्पस है आप लोगों को जागरूक करने का, जागृत करने का, कि जो सोए हुए हो जाग जाओ, सच्चाई को देखो, सच्चाई के साथ खड़े हो, तो तुम्हारे जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी और आनंद भी। जब तक तुम सच्चाई के साथ नहीं खड़े होते, तुम्हारा जीवन ऐसे ही दुखों से भरा हुआ और अशांतिपूर्वक ही होगा। इसलिए आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान की गीता को पढ़ो, उसमें 2 श्लोक रोज़ लिखो, एक सुबह एक शाम को, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा अभ्यास बना रहे। और 2 श्लोक अगर आप रोज़ लिखते हैं तो 1 साल में आपकी पूरी गीता संपूर्ण हो जाती है। तब आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी कि गीता में लिखा क्या है, भगवान कहना क्या चाहते हैं। अगर तुमको वो बात समझ में नहीं आई, तुम सारी ज़िंदगी दूसरों के भरोसे रहोगे, दूसरों की बात झूठ हो या सच हो, उसको तुम्हें सच मान के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है नहीं। इसलिए तुम कभी जाते हो राम मंदिर के पुजारी के पास, कभी शिव मंदिर के पुजारी के पास, कभी जाते हो तुम किसी पड़ोस के मंदिर में, कभी तुम जाते हो माता रानी के मंदिर में, कभी तुम किसी अंगूठी पहनने वाले के पास जाते हो, कभी किसी और के पास जाते हो, जिनमें से किसी को भी भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो 2 श्लोक रोज लिखने से 1 साल में आपको संपूर्ण गीता का एक एक शब्द का अर्थ पता लग सकता है। पर चॉइस तुम्हारी है। अगर तुम अपनी ज़िंदगी का 15-20 मिनट का समय देने के लिए तैयार हो, तो आप भगवान की बात को स्वयं फर्स्ट हैंड जान सकते हो। और अगर आप ऐसे ही जीवन व्यतीत करना चाहते हो बेहोशी में, तो वो भी तुम्हारी चॉइस है, बेहोशी में कर लो। हज़ारों लोग हैं ना नशा पी के बेहोश रहते हैं, जीवन तो उनका भी कट जाता है, कटता है ना। जागरूक होकर जीवन जीना है या बेहोशी में जीवन जीना है, दैट इज़ योर चॉइस। वो आपका निर्णय है, वो आपकी चॉइस है। मेरा काम सिर्फ यही है, 2 रास्ते दिखा देना, भैया जिस पे चलना चाहो उस पे चलो, और उसके परिणाम बता देना कि उस पे चलने के क्या परिणाम है। वो परिणाम तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सामने आ रहे हैं। जितना आप झूठ का साथ दोगे, छल का साथ दोगे, कपट का साथ दोगे, अपने मन का साथ दोगे, अहंकार का साथ दोगे, अपने झूठे रिश्तेदारों का साथ दोगे, आपके जीवन में दुख और कलेश के सिवाय कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जितना आप भगवान के बताए हुए हिसाब किताब से चलोगे, आपके जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी, आनंद भी आएगा। ये मैं नहीं कहती, है भगवान के वचन कह रहे हैं। जो भी मैंने आपको श्लोक सुनाया 16वें अध्याय का, तो समझदार व्यक्ति जो है वो भगवान की बात को सुनता है, अपने कल्याण की बात को समझता है, इसलिए उसके जीवन में सुख आता है। और जो नहीं समझता और जो नहीं समझना चाहता,
वो फिर ऐसे ही जीवन व्यतीत करता है। बहुत सारे लोग हैं, 99% लोग ऐसे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किसके सहारे चल के? किसके सहारे चल के? अपने मन के, है ना। बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है? बेटा ये दुनिया है, इसमें सुन लेना सबकी, लेकिन करना किसकी? अपने मन की। बस वही हम कर रहे हैं जो हमें बचपन में सिखाया गया। उस चीज़ को तोड़ना, उस चीज़ को तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को समझना। उस चीज़ को आप समझ जाओगे, अपने आप ही हट जाएगी। जो बेकार की चीज़ है उसको समझ जाते हो तो आपको परेशान करना खत्म कर देती है। ये सारी बात समझने की है। भगवान का सारा शास्त्र जो है वो समझाने के लिए है, बाकी करने के लिए भगवान ने आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा हुआ है। जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। अर्जुन को भी पूरी गीता सुना दी, उसको ये नहीं कहा कि ये तुमको करना ही पड़ेगा। क्या कहा अर्जुन को? मैंने जो तुम्हें बताना था वो सब बता दिया, अब तुम इसके ऊपर विचार करो, विमर्श करो, और जैसा तुम्हारी बुद्धि तुमको जवाब देती है, जैसे तुम करना चाहते हो वैसा करो। क्योंकि जो भी रास्ता तुम चुनोगे वो रास्ता भी तुम्हारा है, उस रास्ते का परिणाम भी तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है। इसमें कुछ मैं सिर्फ रास्ता दिखाता हूँ, मैं करता कराता नहीं हूँ कुछ। करना किसका काम है? करना हमारा काम है, उनका काम है रास्ता दिखाना। मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने रखी हैं और दोनों के परिणाम भी आपके सामने रखे हैं। तो इनको देख करके अपने जीवन को किसी के अधीन मत करो और स्वयं भी किसी को अपने अधीन मत करो या करने का प्रयास भी मत करो। स्वयं अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, परमेश्वर की बात को सुनो, समझो। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मुझे मानो, उन्होंने सब जगह कहा है कि इस चीज़ को तुम जानो। जानने से ही आप स्वतंत्र हो जाएंगे। सब चीज़ों की यथार्थता, सब चीज़ों की सच्चाई आपके सामने होगी, तब आपके जीवन में खुशी भी आएगी, आनंद भी आएगा और कार्यों की सिद्धि भी होगी। ठीक है, आप सबने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपके आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर, सबको दंडवत प्रणाम। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। अब यहाँ से उठेंगे तो 2 प्रणाम भगवान को डालने हैं। उनको कहना है जो भी आज हमने सुना है प्रभु हम पर कृपा करें कि उसमें से थोड़ी बहुत बात हमारे दिमाग में रह जाए और हम उसके ऊपर चलकर अपने जीवन में सुख और शांति और आनंद को प्राप्त करें। कृपा करें, भगवान से कृपा मांगनी है। ठीक है।